बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत के हवाले से हम जब भी बात करते हैं, खुसूसन आजकल के जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, पाकिस्तान के हालात का मुकाबला किया जाता है मिस्र और ट्यूनिस के हालात से। मिस्र में हमने देखा जिस तरीके से 30 साल एक डिक्टेटर की बादशाही का वहां पे खात्मा हुआ। सिर्फ 17 दिन अवाम सड़कों पर निकले अपने हक के लिए। जब उन्होंने आवाज बुलंद की तो एक डिक्टेटर को मैदान छोड़ना पड़ा और एक सिंपल एक वन लाइनर एक स्टेटमेंट में कहा गया कि वो इक्तदार छोड़ रहे हैं और इक्तदार हवाले कर रहे हैं फौज के। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान में भी इनकलाब की सदाएं सुनाई दे रही हैं और बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा, लोग अपना हक बाहर सड़क पर निकल कर लेंगे। इसकी हालिया मिसाल कुछ छोटे छोटे ऐसे वाकयात हैं जो हमने देखे। KESC की अगर हम बात करते हैं, वहां मुलाजमीन को निकाला गया, 3 दिन उन्होंने धरना दिया, जिसके बाद हुकूमत को वहां पे उनके मुतालबात मानने पड़े। कल की मिसाल अगर हमने देखी, PIA में जो कुछ हुआ, 4 रोज तकरीबन जो हड़ताल का सिलसिला जारी रहा, जिससे पाकिस्तान एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ, जिसके नतीजे में हुकूमत को बिलाखिर घुटने टेकने पड़े। कुछ हालिया बातें की जा रही हैं। नौशहरा से फ्लड मुतासरीन जो है, उनका कहना है कि वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे अपने हक की जिदोजहद के लिए। क्या यही वो छोटी छोटी आवाजें हैं, छोटे छोटे मुतालबात हैं जो हुकूमत से किए जाएंगे और हुकूमत को बिलाखिर घुटने टेकने पड़ेंगे? और क्या इन्हीं बातों से, इन्हीं कामों से इनकलाब आएगा? और लोग एक ही सवाल करते हैं कि कब राज करेगी खल्क़े खुदा और कब अवाम की बात सुनाई देगी हुक्मरानों के कानों में? आज के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के 3 साला दौर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और कौन से ऐसे फैसले थे जो हुकूमत ने यू टर्न लिए और अवामी या दीगर दबाव में आकर हुकूमत को अपने फैसलों से वापस आना पड़ा। उसकी तफसीलात कुछ हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो सदर ज़रदारी का भारत के हवाले से बयान जो मुंबई अटैक के हवाले से था, वो उनको वापस लेना पड़ा। ISI को वजारत दाखिला के मातहत करना और फिर उसको वापस लेना। माजूल जजेस की बहाली जो हमने देखा, लॉन्ग मार्च हुआ। कैरी लुगर बिल की अगर हम बात करते हैं, या NRO, हुकूमत पे खासी पसमाई का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ वजीर आजम का DG ISI को भारत भेजने के फैसले को भी वापस लेना पड़ा। यह बहुत बड़ा दबाव था मौजूदा हुकूमत पर। OGDCL के चेयरमैन की तैनाती की गई और फिर उसको वापस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। सदर ज़रदारी का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसको वापस लेने का फैसला। जजेस के नोटिफिकेशन की वापसी। KESC के 4000 मुलाजमीन की बहाली। PIA के MD एजाज हारून का इस्तीफा, जिसमें हमने आगे भी बात की, 2.5 अरब का नुकसान हुआ 3 दिन में। हज स्कैंडल में देखा गया कि किस तरीके से वुज़रा की सुबकी हुई और फिर उसके बाद हुकूमत को बिलाखिर बरतरफ करना पड़ा, जिसमें 2 अरब का नुकसान सामने आया। LNG दरामद केस का फैसला भी हुकूमत को वापस लेना पड़ा। NICL केस जिसमें 5 अरब का नुकसान हुआ। रेंटल पावर केस में जिसमें करप्शन के केसेस सामने आए। नामूसे रसालत समरी पर बहानों के बाद दस्तखत मौजूदा हुकूमत को करने पड़े, क्योंकि एक तहरीक भी इस सिलसिले में जोर पकड़ रही थी। PTCL वर्कर्स ने मुजाहरे किए, जिसके बाद हुकूमत को यह फैसला वापस लेना पड़ा। RGST बिल पर भी हुकूमत को खासी पसपाई का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हुकूमत ने इस बिल को वापस लिया कुछ अरसे के लिए। पंजाब में गवर्नर राज की वापसी और आखिर में कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा, मुल्क में जो क्राइसिस खड़े हो गए थे, उस हवाले से भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बड़े अहम फैसले किए, लेकिन अवामी दबाव, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो या फौज का दबाव हो, ये फैसलों को बिलाखिर वापस लेना पड़ा। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत अगर फैसले करके वापस लेती है तो उसके बाद मुल्क में क्या होगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर।